तो वो एक सैंपल हुआ भगवान भगवती का संसार में। वास्तव में तो भगवान एक ही होता है, क्या दो नहीं होते है? तो भगवान एक है, तो क्या परिपूर्ण नहीं है? परिपूर्ण है। हा? फिर विजय लक्ष्मी को आने की क्या दरकार है? परिपूर्ण है? नहीं। अच्छा, तो शास्त्रों में क्या शंकर जी को कभी अकेला नहीं दिखाया गया? हमेशा गृहस्थी में ही दिखाया है? दिखाया है ना? वैरागी भी होके रहे कि गृहस्थी होके रहे हमेशा है? पक्का वैरागी। तो भारतीय परंपरा में बात आती है कि पहले गृहस्थी भी हो फिर बाद में सन्यासी हो। तो पहले गृहस्थी के बाद में सन्यासी, या पहले सन्यासी फिर बाद में गृहस्थी? सन्यासी बनने से आत्मा संपूर्ण बनती है या गृहस्थी बनने से संपूर्ण बनती है? ऐसी परिपूर्ण आत्मा जो एकदम स्वाधीन हो। किसी आत्मा की, जो भी इस सृष्टि की आत्माएं पार्टधारी हैं, उनमें से किसी का आधार लेने की दरकार नहीं, किसी का आश्रय नहीं, किसी के अधीन नहीं। तब कहेंगे भगवान, या अधीन हो जाए तब कहेंगे भगवान? कब कहेंगे भगवान है? अरे कब कहेंगे भगवान? भगवान तो अधीन नहीं होता है, वो तो स्वाधीन। स्व माने आत्मा, आत्मा के अधीन, तो उसे कहते हैं स्वाधीन है। ऐसे स्वाधीन को दुनिया वालों की कोई चिंता नहीं। अगर परिपक्व आत्मा स्वमान्य आत्मिक स्थिति में 24 घंटे स्थित बना हो तो, है? और स्थिर ना बना हो तो स्वाधीन कहेंगे पराधीन कहेंगे? तो पराधीन कहेंगे। लेकिन जो स्वाधीन है, किसी की परवाह नहीं, तो फिर जंगल में जाके रहने वाला। शास्त्रों में नाम दिया आरण्य। क्या नाम दिया है? आरण्यक माने जंगल, अरण्य माने जंगल। जंगली हुआ, जंगली आदमी हुआ या श्रेष्ठ हुआ है? क्या जो ये जगत पिता है, तो जगत की पालना करे, जन्म दे, जगत को बढ़ाए, वो अच्छा, या सिर्फ खलास कर दे वही अच्छा है? खलास कर दे, वो तो कोई नहीं चाहता परिवार में कि हमारा बाप, भले हम छोटे छोटे बच्चे हैं 10-12, उन सबको मार डाले, खत्म कर दे। तेरे की नहीं। तो सन्यासियों ने क्या किया? देहधारी सन्यासियों ने वो जंगल में जाने लगे, घर बार छोड़ करके, है? तो गीता को भूल गए, याद रहा? नहीं, भूल गए। गीता में तो लिखा है, नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। उसको सन्यास योगी नहीं कहेंगे,
पक्का सन्यासी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो उसके संकल्प तो वही घर बार की तरफ जा रहे हैं, दुनियादारी याद आ रही। तो कहें सम माने संपूर्ण, न्यासी माने त्यागी, सब कुछ त्याग दिया? नहीं त्यागा। वो दृष्टि में वो ही आते रहते हैं, मन की दृष्टि में, बुद्धि की दृष्टि है, मन में वो ही याद आते रहते हैं, घर परिवार वाले, बाल बच्चे, मित्र संबंधी, बीवी बाल बच्चे। तो सन्यासी नहीं कहेंगे, संपूर्ण न्यासी नहीं हुआ। तो संपूर्ण न्यासी का अर्थ बाबा आकर बताते हैं कि कुछ भी याद ना आए। क्या? एक शिव बाप, दूसरा न कोई। शिव बाबा नहीं, क्या? एक शिव बाप। कौन बाप? बिंदु बाप, बस। तो जिसको याद करेंगे तो क्या बनेंगे? मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं। बाबा मिसाल देते हैं। तो और खिड़की में से कैसे निकले? मैं तो भैंस हूं इतनी बड़ी, खिड़की तो छोटी होती है। वैसा ही बन जाएगा ना जिसको याद करेगा। तो निराकारी स्टेज धारण कर लेता है, और 100% निराकारी स्टेज धारण करता है पक्का सन्यासी की परसेंटेज में धारण करता है। एक ही है संसार में जो पक्का सन्यासी भी बनता है। बाकी और धर्म पिताएं भी निराकार को याद करते हैं, क्या? लेकिन वो पूरा सन्यासी नहीं बन पाते, संपूर्ण त्यागी नहीं बन पाते। क्यों? क्यों नहीं बन पाते? है क्योंकि वो आत्माएं जिन देहधारियों के संग के रंग में आती रही हैं जन्म जन्मांतर, वो देहधारी ही जरूर याद आते। क्या? 84 जन्मों का, उनमें भी खास 63 जन्मों का हिसाब किताब जो है वो संगम युग में अदा करना पड़ता है कि नहीं है? तो धर्म पिताएं तो सब आते ही हैं नरक की दुनिया में। जो दुनिया नर बनाते हैं वो धर्म पिताएं, वो नर हैं, मनुष्य हैं, वो उस दुनिया को बनाने वाले। तो जो दुनिया बनाई है जन्म जन्मांतर, वो ज्यादा याद आएगी या वो याद आएगा जिसने आकर ऐसा ज्ञान दिया कि जिस ज्ञान को धारण करके, क्या, जिस सच्चाई को 100% धारण करके जो धारण करने वाला है वो भी निराकार बन गया, शिव समान बन गया। शिव समान बन गया तो क्या सदाकाल परमधामवासी सत्यधामवासी बन के रहेगा? भाव क्या है उसके अंदर? अरे सुख भोगने का भाव है या नहीं है? अच्छा, सुख भोगने का भाव नहीं है? पुरुषार्थी जीवन में सुख भोगने का भाव रहा या नहीं रहा? वो तो देह से सुख भोगने का भाव रहा। लेकिन जो सुख बाप देते हैं है, वो सुख तो कोई नहीं दे सकता। कौन सा बाप? निराकार आत्माओं का निराकार बाप आत्मिक सुख देते हैं। उस आत्मिक सुख को कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख। वो देह का सुख नहीं होता है, इंद्रियां देह में होती हैं, वो इंद्रियों से परे का सुख देता है। तो ऐसा सुख लेने वाला जब बनता है तो उससे अतीन्द्रिय सुख की जो सृष्टि है
वो मन वचन कर्म, कर्म इंद्रियों की, ज्ञान इंद्रियों की और मन की सृष्टि नहीं है, क्योंकि मन का लगाव इंद्रियों में रहता है। इंद्रियां भांति भांति की हैं, भांति भांति का सुख भोगने का। ये तो एक ही है, आत्मिक सुख, उस आत्मा का सुख भोगना जो आत्माओं की दुनिया में सबका बाप, परम पिता कहा जाता है, सुप्रीम गॉड फादर कहा जाता है। तो सुप्रीम गॉड फादर जो है वो साकार सृष्टि नहीं बनाता है, खुद नहीं बनाता है, वो आकर के साकार सृष्टि बनाने के लिए ज्ञान देता है। वो ज्ञान जो धारण करती है आत्मा, वो फिर योग लगाती है, और योग लगाने में परिपक्व हो जाए याद में, तो वो बाप समान ही बन जाती है। तो इस बात को वो इस्लामियों ने पकड़ लिया। क्या? कौन से इस्लामियों ने? जो स्वर्ग में देवताएं भी थे, फिर जन्म लेते लेते नीचे उतरे तो द्वैतवादी द्वापर युग से धर्म पिताओं के संग के रंग में आकर फिर क्या बन गए? दैत्य ही बन गए। वास्तव में द्वापर के शुरुआत में उन्हीं की बुद्धि में आया था। क्या? मुसलमान बनने के बाद भी ये बात आई बुद्धि, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं। क्या? वो बाप, कोई बच्चा कहे, बड़ा बच्चा बाप का, कि मैं बाप बन गया है, तो ये बेइज्जती की बात है या इज्जत की बात है? बाप बन गया माने अम्मा का बाप बन गया है, अम्मा से कनेक्शन हो गया, ये तो बड़ी खराब बात हो गई। ये तो कृष्ण के लिए कह दिया है लोगों ने। कृष्ण की पूजा मंदिरों में बच्चे के रूप में करेंगे हैं, तो समझते हैं 16 कला संपूर्ण पवित्र था, लेकिन फिर गीता माता का भगवान बना दिया, गीता पति भगवान। अरे जब गीता का पति हो गया तो माता से कनेक्शन हो गया ना है? और गीता वास्तव में किसने सुनाई? कौन सी आत्मा ने सुनाई? अरे कृष्ण बच्चे ने सुनाई क्या? अरे गीता में तो राजयोग का ज्ञान है, राज की बातें भला बच्चा क्या जाने। बच्चा बड़ा होता है, नौजवान होता है, तभी तो राज की बातें समझता है? राज की बातें गुप्त रखी जाती हैं, यह सबको बताई जाती है? गुप्त रखी जाती ना। तो बताया क्या कि वो बच्चा जो है वो तो खराब बात हो गई, उस बच्चे को गीता माता का पति बनाई दिया। नहीं, उस कृष्ण को क्रिश्चियंस ने फॉलो किया तो वो भी वैसे ही बन गए। क्या भारत माता को पहचाना? नहीं पहचाना। जगदम्बा को पहचाना या भारत माता को पहचाना है? जगदम्बा को पहचाना होगा, भारत माता को नहीं पहचाना। जो भारत माता पहले पहले भगवती का पार्ट हो जाती है। तो साकार सृष्टि बनाने के लिए वो अव्वल नंबर सन्यासी को भी क्या बनना पड़े? साकार सृष्टि में साकार माता चाहिए सृष्टि रचने के लिए। वो स्वयं तो अकेला है, तन तो है क्या? 5 तत्वों का समुदाय तन है, और उसमें उस तन को चलाने वाली आत्मा है, लेकिन वो आत्मा तन से न्यारी हो जाती है, कर्म इंद्रियों के सुख से भी न्यारी हो जाती है। तो वो सृष्टि चलेगी? सृष्टि नहीं चलेगी। वैकुंठ की दुनिया तो बनी, विष्णु लोक तो बना, लेकिन विष्णु से फिर वो वैष्णवी सृष्टि जिसको कहा जाए अतीन्द्रिय सुख की सृष्टि, वो नहीं चलती। तो क्या चाहिए? 2 चाहिए। तो वो फिर कहा जाता है
संगम की कृष्ण जब बड़ा हो तो राधा चंद्रवंशी से मेल हो, है, तब मामला हल हो। नहीं तो झगड़ा चलता रहता है सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों। क्या सूर्यवंशी समझते हैं हम तो सूर्यवंशी हैं, हम नीच कुल वालों के पास क्यों जाएं, उनमें तो उतना ज्ञान ही नहीं, रोशनी ही नहीं। चंद्रमा में रोशनी कम होती है ना, तो आखिरी चंद्रवंशी राधा को ही आना पड़े। चलो आती है तो खुशी आ गई चेहरे, आहा मेल हो गया। तो ये हिसाब है कि सर्विस का रिजल्ट निकलना चाहिए खास। सर्विस से सिद्धि होती है कैरेक्टर की। क्या कैरेक्टर अच्छा विष पाई का या अमृत पाई का है? जिसने ज्ञान अमृत पिया है, किसने अव्वल नंबर पिया? कहते हैं किसने पिया? अमृत जो बनाया मंथन करके वो किसने पिया? पहले पहले पार्वती ने पिया। तो सारे संसार को पार लगाने वाली बन जाती है। उसमें भी नंबरवार होते हैं। विजय माला में कोई अव्वल नंबर भी है जो लक्ष्मी बनती है, फिर बाकी मणके नंबरवार होंगे ना, है? तो वो नंबरवार तो बोला तुम सब पार्वतियां हो। क्या है? तुम सब पार्वतियां हो। तुम सब माने जो बच्चे शिव बाप के सामने बैठ करके सुनते हैं और समझते हैं और दूसरों को समझाते भी हैं, ऐसे बच्चे जिन्होंने बाप को, निराकार बाप को साकार में पहचान लिया, उनके लिए बताया है कि फिर तुम बच्चे रुद्रमाला के मणके जो कैरेक्टरलेस बाप के बच्चे हैं और विजय माला के बच्चे, दो मालाएं हैं ना, क्या रुद्रमाला और विजय माला। तो ठंडे दिमाग की कौन सी है? सहन शक्ति वाली कौन सी है? ऊपर वाली। सहन शक्ति वाली कौन सी होगी? ठंडे दिमाग की होगी। तो जो विजय माला है उसमें नंबरवार मणके हैं, वो करेक्टर फुल कहेंगे या करेक्टर लेस कहेंगे? करेक्टर फुल, समझा ना? ओम